नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं पौधों की पत्तियों में लगने वाले रोग या बीमारी के विषय में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरे गार्डन के अधिकतर पौधे और उनकी पत्तियों पर हल्का पीला स्पॉट और ब्राउन स्पॉट पड़ गया है। साथ ही पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मुड़ी मुड़ी सी हो गई हैं। इतना ही नहीं, पत्तियों के किनारे पर देखिए ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तियाँ जल गई हैं। हर एक पत्तियाँ ब्राउन स्पॉट से भरी पड़ी हैं, पर ऐसा नहीं कि गार्डन के सारे पौधों की पत्तियाँ रोगग्रस्त हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन पौधों के साथ दूसरे पौधे भी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसका कारण सिर्फ एक बीमारी है जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। तो आज मैं इसी पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में आपसे बात करूंगी कि ये बीमारी है कैसी, कैसे होती है और इसका निवारण हम क्या कर सकते हैं। तो ये बीमारी अक्सर गर्म और सर्द के मिलने से होती है। यानी जब मौसम बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे 35 से 45 डिग्री तक पारा कुछ दिनों पहले तक था। अब तो बरसात आ गई है, तो अब इस गर्मी से छुटकारा मिल गई है। और जब हम अपने पौधों को अत्यधिक धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट का सहारा लेते हैं, या फिर शैडी जगह पे रखते हैं, या फिर कई बार ना चाहते हुए भी पौधों के आसपास गंदगी आ जाती है। तो जब ऐसी स्थिति होने लगती है तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं हमारे पौधे धूप में रह के, गर्मी में रह के, धूप में और गर्मियों में ख़राब ना हो, जले ना, सूखे ना, खराब ना हो, मरे ना। तो ऐसी स्थिति में हम उनके लिए शेड की व्यवस्था कर देते हैं, या फिर बालकनी में रख लेते हैं जहाँ छाया बनी हुई है, धूप भी मिले और छाया भी मिले। तो ऐसी जगह में रखने को तो हम रख देते हैं, और हर साल मैं ऐसा ही करती थी। लेकिन इस बार मेरे पत्ते, पौधों के पत्ते एकदम ख़राब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस बीमारी ने अटैक किया है। अब किया क्यों है, देखिए, मैंने भी अपने पूरे ऊपर छत पे ये ग्रीन नेट डाल रखा था। तो बाहर तो 35 से 45 डिग्री पारा रह रहा है, जिससे गर्मी बहुत अधिक हो रही है, और शेड के नीचे एक अच्छी ठंडक और नमी भी बनी रहती थी। तो अब बाहर की गर्मी से शेड वाली जगह पर आर्द्रता यानी नमी आ जाती है, जिससे पौधों की पत्तियां, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, इस बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, जैसा कि मेरे गार्डन में भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी अधिकतर पौधे इसी शेड के नीचे रखे थे, और ये बीमारी उन्हीं पौधों की पत्तियों को हुई है, जबकि जो पौधे मैंने खुले धूप में रखे थे उन पर इसका अटैक बिल्कुल भी नहीं हुआ। और तो और, जब इस शेड के नीचे भी जो हमारे रोज़ प्लांट्स हैं उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं, गुलाब के, चंपा के, और भी बहुत से पौधे बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन कुछ गुड़हल और एक पारिजात और एक दो मोगरे के पौधों में ये बीमारी लग चुकी है। देखिए, मेरे पूरे छत पे पौधे ही पौधे रखे हुए हैं, इन सब में आपको एक भी बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो पौधे खुले धूप में रखे हैं उस पर इनका अटैक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो चलिए, जैसे ही इसके लक्षण हमें पौधे पे दिखाई दें, हमें इनके लिए अच्छे फंगिसाइड का छिड़काव करना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें आप केमिकल अगर करते हैं छिड़काव, स्प्रे केमिकल करते हैं, तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड है, साफ फंगिसाइड है, ट्राइकोडर्मा है, या फिर सूडोमोनास। इनमें से किसी एक का स्प्रे आप पत्तियों पर और उनके ब्रांचेस पर कर सकते हैं। मैंने एक घरेलू फंगिसाइड भी तैयार किया है, जिसमें हमने ये सोच के किया कि भाई इसको भी डालकर हम देखते हैं, जिसमें 3 लीटर मैंने बाल्टी में सादा पानी ले लिया है, और एक बड़ा चम्मच, मैंने स्टील का जो चम्मच आता है उसमें भरकर मैंने बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा मिला लिया है। साथ में कोई भी शैम्पू या लिक्विड डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हो उसे इसमें डाल दें। लगभग मैंने एक पूरे छोटी सी डिबिया में भरकर इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए, इसको हमने पूरे इस डिब्बे में भर लिया है शैम्पू को, और इसी पानी में मिला देंगे, और साथ में इसको अच्छे से हम इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये तीनों चीज़ें यानी पानी और बेकिंग सोडा और ये डिटर्जेंट मिल जाए, और फिर इस बॉटल में भरकर स्प्रे कर देंगे। तो मैं आज कुछ एक पौधों पर घरेलू फंगिसाइड का छिड़काव कर रही हूँ, और कुछ एक पर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी करूँगी। तो पहले मैं इस घरेलू फंगिसाइड का इस्तेमाल कुछ पौधों पे, जैसे हमारे मोगरे के पौधे हैं जिनमें कुछ कम पत्तियाँ बेकार हुई हैं, तो उन पे कर दे रही हूँ। कुछ
गुड़हल है उस पे भी मैं कर दे रही हूँ। साथ ही इसके साथ हमें ये भी करना है कि जो पत्तियाँ जल गई हैं, जिनके किनारे या ब्राउन हो गए हैं, स्पॉटेड हो गए हैं, उन्हें हमें इस पौधे से तोड़ के अलग कर देना है। ऐसा इसलिए इस तरह से करना है जिससे ये पत्तियाँ ये रोग इस पत्तियों से दूसरे पत्तियों में ना फैलें। और साथ ही इसमें जो भी हम छिड़काव करें केमिकल का या घरेलू का, उसे हर 7वें दिन हमें 4-5 बार छिड़काव करना होगा, जिससे रिज़ल्ट हमें साफ और हेल्दी दिखाई दे। ठीक है, तो पहले इन सारी पत्तियों को हमें इससे अलग कर देना है। और साथ ही हमने क्या किया कि जितने भी, ये ना सोचें कि पौधे से पत्तियां चली जाएंगी तो फिर बड्स कैसे लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी प्लांट्स में इतने बीमारी के बाद भी बड्स बराबर लगे हुए हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। मेरे गुड़हल के प्लांट में बड्स की कमी कभी नहीं आई है, बराबर बड्स लगे रहते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक पौधों पर, जैसे मैंने मोगरे पे और गुड़हल पे मैंने इसका छिड़काव किया था, तो पारिजात पे मैंने नहीं अभी डाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इमिडाक्लोपिड, क्योंकि वो मेरे पास इस समय है, तो इमिडाक्लोपिड भी बहुत अच्छा फंगिसाइड है। इसकी भी मैंने आधे ढक्कन इमिडाक्लोपिड का, देख लीजिए, इमिडाक्लोपिड का प्राइड कंपनी का है ये, इसका आधा ढक्कन मैंने लिक्विड यानी फंगिसाइड मैंने अपने 1 बॉटल पानी में यानी 1 लीटर पानी में मैंने भर लिया है। और उसके बाद मैं इसका छिड़काव अच्छे से अपने उन पौधों पे कर दूंगी जिन पे मैंने अभी घरेलू फंगिसाइड का छिड़काव नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतनी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ लेकर मैं हर बार हर वीडियो पे आपसे हर नए टॉपिक पर मिलती रहूँगी। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ा देता है। और ऐसे ही मैं तमाम जानकारियों के साथ आपके लिए नई नई वीडियो बनाती रहूँगी और साथ में लाती भी रहूँगी। तो फ्रेंड्स, एक लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि किसी भी काम को जब तक प्रोत्साहन ना मिले वो काम अच्छे से नहीं हो पाता। तो मुझे भी इसमें रुचि है, लेकिन इस रुचि को बरकरार तभी रहेगा जब आप इसमें लाइक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।